हेलो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन से पढ़ेंगे। जैसे देखिए, ये हमने ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, 4 बनाए, A, B, C, D। मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, AD के कारण, DC, CB और BA, 4 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। और हमने लास्ट क्लास में ही हमने इसका फार्मूला निकाल लिया था। अब किसी ने कहा कि भैया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी O पे, तो देखिए हम इसके कारण निकालेंगे, यहाँ ये डिस्टेंस पे जो भी डिस्टेंस गिवन रहेगी, इसके कारण यहाँ निकालेंगे, इसके कारण यहाँ निकालेंगे और इसके कारण यहाँ निकालेंगे। चारों कारण हमने अलग अलग निकाल लिए। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, 4 तो इंडिविजुअल निकल गए, लेकिन हमें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। तो देखिए, हम इन सभी का डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे? सबसे सिंपल सा है कि आप अपना राइट हैंड लीजिए, ठीक, ये थंब को आप करंट की डायरेक्शन में करिए और ये पाम, ये इसको आप डिस्टेंस R की डायरेक्शन में करिए, D की डायरेक्शन में करिए और इस उंगली को मोड़िए, कर्ल जिसको बोलते हैं, ये मोड़िए। ये रिप्रेजेंट करेगा, जिधर भी ये मुड़ेगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे AD को देखिए, ये करंट की डायरेक्शन हो गई और देखिएगा ध्यान से, ये डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस है, तो ये करंट हो गया ना। हम हाथ अपना ऐसे खोलेंगे, ये हमने हाथ खोल दिया, करंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये करंट की डायरेक्शन हुई, तो ये हमने अंगूठा करंट की डायरेक्शन में किया। ये डिस्टेंस है, तो ये देखिए डिस्टेंस हो गया। अब हम इस उंगली को मोड़ेंगे, ये बाहर की तरफ मुड़ रही है ना, बाहर इधर, यानी आउटवर्ड हो गया। ये समझ रहे हैं बात को? यहाँ AD के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? आउटवर्ड। सिमिलरली DC के कारण देखिए, अब अंगूठा ये गया, डिस्टेंस ये है, तो ऐसे हाथ ये फिर मोड़िए, ये आउटवर्ड हो गया, हुआ। तो DC के कारण भी आउटवर्ड, C भी देख लीजिए, ये अंगूठा, ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस ये हो गई, तो ये डिस्टेंस फिर आउटवर्ड, इधर भी देख लीजिए आउटवर्ड। यानी चारों ही कंडीशन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। यानी चारों को निकाल के हम इसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर यही देखिए, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर होता, इसमें इधर डायरेक्शन थी इनफाइनाइटली लेंथ का, जैसे अभी अभी हमने किया है पिछले क्लास में, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट कंडक्टर, बस इतना ही होता, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऐसे ही होती। अब बोलता है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है, तो इनके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। और आप एक एक्सप्रेशन कर चुके हो, देखो ध्यान से, कि यहाँ अगर इनफाइनाइटली लेंथ का वायर है और पॉइंट अगर मिड में है, तो मिड पॉइंट में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? B = आपने निकाला है μ0I/2πD। D इज द डिस्टेंस, ये वाली। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए वायर फर्स्ट है, इसने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाई? B1। ये वायर 2 है, इसने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाई B2। तो सबसे पहले हम B1 निकालेंगे। देखिए आगे हम निकाल के आपको इसको दिखा रहे हैं। B1, ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D/2। तो सीधा फार्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना। मिड में है ये पॉइंट,
इस वायर के भी मिड में ही है, तो म्यू नॉट आई अपान, ध्यान दीजिए जरा, 2 पाई, डिस्टेंस क्या है d/2, तो d/2 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई बाई पाई डी, ये हो गया। अभी डायरेक्शन छोड़िए थोड़ी देर के लिए, b2 देखिए, ये भी डिस्टेंस कितनी है d/2, सेम वही आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू d/2, 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई अपान पाई डी। अब देखिए, अब आपको डायरेक्शन शो करना है, तो सबसे पहले आप इस वायर को देखिए, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ अपना हथेली मोड़िए, कर बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ आया, यानी B1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड। डॉट, याद है कि भूल गए? अब B2 के कारण देखिए, करंट इधर जा रहा लेकिन डिस्टेंस इधर है, ये डिस्टेंस है, तो हमें हाथ को, अब ऐसे तो कर नहीं सकते, करंट ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो हमें हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। ये देखिए, ये करंट और ये डिस्टेंस हुआ, ये करंट की डायरेक्शन है, ये अंगूठा, ये डिस्टेंस है, ये हाथ। अब उंगली मोड़िए, अंदर इनवर्ट जा रहा, तो B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, अंदर। यहां पर तो सभी के करंट सेम थी, तो इसलिए हमने चारों को ऐड कर दिया, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। लेकिन यहां देखिए, एक आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, यानी रिजल्टेंट क्या हो गया, B1 माइनस B2, तब दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। इसी में आपको बोला गया, देखिए और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एक सर्किल है, चलिए ये करंट फ्लो हो रहा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो सीधा वही करंट ये हो गया, करंट तो इधर जा रहा है ना, ऐसे ये कहीं पर भी एक जगह आप फिक्स कर लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये कर लिया, अब डिस्टेंस इधर करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक उंगली को मोड़िए, ये देखिए बाहर आउटवर्ड आया, इसके कारण यहाँ आउटवर्ड। इसको देख लीजिए, इसको, इस वाले कारण देखिए, इसके कारण तो आउटवर्ड हो गया, इसके कारण देखिए ये अंगूठा, ये डिस्टेंस, तो हाथ ऐसे करिए, ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो ये हथेली हो गई, ये अंगूठा, थंब, थंब किधर हो गया, करंट की डायरेक्शन में, उंगली मोड़िए, ये देखिए आउटवर्ड। यहाँ देखिए, ये देखिए करंट, ये डिस्टेंस हो जाएगी ये, तो ये डिस्टेंस, उंगली मोड़िए, ये आउटवर्ड। तो यहाँ पर भी सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी क्या, आउटवर्ड। और यही अगर हम करंट इधर कर देते ऐसे, तो देखिए ये हुआ, ये सेंटर यहाँ पे होगा, डिस्टेंस ये इनवर्ट, सभी के कारण क्या हो जाएगी, इनवर्ट। तो ये डायरेक्शन वाले को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बनते हैं कि हम लोग इसमें डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं। एक है तो ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन अगर 2-3 कंडक्टर हैं तो आपको रिजल्टेंट फील्ड बतानी पड़ती है ना, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और बहुत सारे नियम कानून कायदे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे दिमाग में बैठ जाए, जो इजी हो उसको हम पढ़ लेते हैं। बाकी तो बहुत सारे नियम बने हैं डायरेक्शन बताने के, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भैया हमारे समझ में आना चाहिए, तो बस हमारे हिसाब से तो आप, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, मेरे विचार से तो आप बस ऐसे करिए, और ये सबसे इजी वे है डायरेक्शन बताने का। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए
सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, और फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक वायर लिया और वायर को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप। यानी हमने ये देखिए ये हमने एक वायर लेके उसको सर्किल यहाँ पे थोड़ा सा वो कर देते हैं जिससे समझ में आए कि करंट इधर से आया इधर गया, यानी करंट की डायरेक्शन ये है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है ये सेंटर O है और रेडियस है इसका R। तो अब इस सर्कुलर लूप के कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे O पे। ये पूरा लूप ही है, वो यहाँ पे हमने ब्रेक किया हुआ है कि समझाने के लिए करंट ऐसे गया ऐसे निकल के आ गया। तो अब हम जानते हैं, देखिए कि हमें ये आपका कॉइल हो गया यानी सर्कुलर लूप हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम तो भैया एक चीज़ जानते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल लेंथ। तो हमें यहाँ पे छोटी छोटी लेंथ कट करना पड़ेगा। तो हमने इस पूरे सरकमफ्रेंस पे कई सारी लेंथ कट की। मान लीजिए पहला हमने कट किया ए बी लेंथ, और भैया ये तो आप जानते हो यहाँ से ये रेडियस ही होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, चाहे ए से लो चाहे बी से लो वो डिस्टेंस तो आर ही रहेगी। तो सबसे पहले आगे तो हम लोग सीधा लिखेंगे वी नो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डी बी इक्वस टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। और थीटा ध्यान रखिएगा करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर, रेडियस उनके बीच का एंगल। तो अब हम सबसे पहले ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण इसमें ये करंट जा रहा, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू करंट एलिमेंट AB। तो देखिए क्या हो गया, dB1 इक्वस टू 1 मान लिया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, करंट तो आई ही जा रहा है, आई dl, ये लेंथ क्या हो गई AB। अब बात आई साइन थीटा की। तो ये जो डायरेक्शन है और ये इनके बीच का ये वाला एंगल चाहिए हमें, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो सरकमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर होती है, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो सीधा सा आई ए बी अपान आर स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डायरेक्शन भी देख लीजिए आप, ये डिस्टेंस ध्यान दीजिए, करंट डिस्टेंस आउटवर्ड बना लीजिए, आउटवर्ड। फिर हमने दूसरा एलिमेंट कट किया BC। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट BC, ये क्या हो गया dB2 इक्वस टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई। अब AB के जगह में क्या हो जाएगा BC अपान आर स्क्वायर सेकेंड, इसमें भी वही होगा सभी आउटवर्ड। फिर एक कट कर ये CD। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू करंट एलिमेंट CD क्या हो गया dB3 इक्वस टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, ध्यान दीजिए CD अपान आर स्क्वायर
सेम डायरेक्शन वही होगा। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 छोटे 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 पूरे सरकमफ्रेंस में करंट एलिमेंट कट करते जाते हैं। सबके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया हमने, और हम देखेंगे सभी का डायरेक्शन सेम होगा। तो अब क्या हुआ, सभी का हमें सेम पूरे का निकालना है, तो सभी का डायरेक्शन सेम है, तो सभी को हम ऐड कर देंगे। तो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू ऑल लेंथ एलिमेंट क्या हो गया, dB इक्वल्स टू dB1 dB2 dB3 dB4 और जो भी आगे आते जाएंगे सब लिखोगे। अब सबको आप ऐड कर दीजिए, तो देखिए B इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ B हो जाए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई कॉमन है, I अपान R स्क्वायर सभी में कॉमन है, अंदर क्या बचा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस जो भी आगे आते जाएंगे लिखते जाएंगे, यानी इन सब का सम कर दीजिए। तो ये किसके इक्वल हो गया, सरकमफ्रेंस 2 पाई R। तो सीधा सा हो गया B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। कट्टम कुट्टा खेल लीजिए, पाई से पाई, R से R, 2 2 जा 4। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट I अपान 2R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब इसी में आप और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कॉइल हाफ होती आधी इतनी, कहते भैया आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, ये डिस्टेंस है R, करंट किधर भी आप मान सकते हैं, इधर मान लीजिए आउटवर्ड, इधर मानेंगे इनवर्ड आ जाएगा। तो अब अगर ये आधा होता ना, तो यहाँ पर हाफ हो जाता बाई 2 यानी पाई R। तो हाफ सर्किल यानी इसके लिए यही फार्मूला हो जाता म्यू नॉट I अपान 4R। तो ये जो 4 फार्मूले हमने आपको बताए, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग और मिड में पॉइंट है, तो इसके लिए अगर डिस्टेंस R है तो फार्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। और अगर यही एक स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, पॉइंट 1 एंड में है, 1 एंड में है, ये मिड में है, तो 1 एंड के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपान 4 पाई R। लेकिन यही अगर पूरा सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपान 2R। और यही अगर हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I बाई 4R। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसलिए ये आपको ध्यान ही रखना है। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक है और ये है, ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस है R और इसकी डिस्टेंस है, रेडियस है 2R O, और ये करंट फ्लो हो रहा ये। अब इसने बोला
कि भाई फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे फाइंड करिए। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीज है इसमें। एक जगह से चालू करिए, ए बी सी डी ई एफ नाम दे दिया। ए बी सी सर्किल है आधा, हाफ सर्किल। सी डी स्ट्रेट कंडक्टर है। डी ई एफ फिर सर्किल हो गया हाफ। एफ ए फिर स्ट्रेट कंडक्टर है। यानी 4 एलिमेंट आपके पास हैं, 4 चीजें हैं। इन चारों का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप देखिए, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये जो पॉइंट है इसके एक्सिस पे है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एफ ए और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, ये क्या हो जाएगा? 0। क्यों? याद करिए, एक्सिस पे है, थीटा 0 बनता था, साइन 0 0। अब 2 का काम तो खत्म हो गया। अब इन दोनों को हमें देखना है। तो सबसे पहले इस वाले को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी सी, हाफ सर्किल है। और हाफ सर्किल का क्या निकाला था हमने? म्यू नॉट आई बाई 4r। आपको सब फार्मूले ध्यान रखने हैं। तो देखिए, म्यू नॉट आई अपान 4r रेडियस, यहाँ रेडियस कितनी है? 2r, तो 2r, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपान 8r। डायरेक्शन देख लीजिए। तो देखिए, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर रहे हैं हम, ये देखिए, 1 मिनट। ये करंट इस डायरेक्शन में है और ये डिस्टेंस है। तो देखिए, करंट इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस ये, तो अंदर मुड़ेगी इनवर्ड। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किधर जाएगी? अंदर की तरफ। अब दूसरा निकाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ई एफ, म्यू नॉट आई अपान 4r। r रेडियस आ रही है तो r हो गया। डायरेक्शन भी देख लीजिए, इधर करंट है, डिस्टेंस ये है, तो हाथ ऐसे फैलाइए, समझ रहे हैं? ये करंट की डायरेक्शन है, डी ई एफ को देखिए, डिस्टेंस ये इधर से, और उंगली मोड़िए, ये अंदर इनवर्ड, इसके करंट भी इनवर्ड, दोनों इनवर्ड हो गई। क्लियर? अब जब दोनों इनवर्ड हो गया तो भैया रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गई? दोनों को ऐड कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपान 8r प्लस म्यू नॉट आई अपान 4r। सॉल्व कर लीजिए जो भी है। बहुत से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको रफली करना है। इसी में देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये चलिए एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और यहाँ से ये आ गया, ये करंट है, बस इतना। कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, बस इतना है। अब बोल रहा इसका रेडियस है r। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या है? तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट हो गए, कितनी चीज़ें जुड़ी हैं। तो देखिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर है और एक हाफ सर्किल है। सबसे पहले नाम दे दीजिए ए बी सी डी। स्ट्रेट कंडक्टर के कारण ये पॉइंट 1 एंड में है, डिस्टेंस कितनी होगी? r ही होगी। तो बी ए बी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना? 1 एंड के लिए म्यू नॉट आई अपान 4 पाई r। डायरेक्शन देख लीजिए, इधर करंट, ये डिस्टेंस आउटवर्ड बाहर की तरफ, ये आउटवर्ड। सिमिलरली हाफ सर्किल,
BCD म्यू नॉट I अपॉन 4R। इसमें भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इधर अंगूठा ये डिस्टेंस हो जाएगी बाहर की तरफ, ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो गई है आपकी, दोनों को ऐड कर दीजिए, म्यू नॉट I बाई 4πR प्लस म्यू नॉट I बाई 4R, सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, किसी भी रिफ्रेशर को आप लीजिएगा उसमें आपके बहुत तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, ये देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। अब सेंटर, ये करंट। अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा, लगेगा कि भैया ये एक स्ट्रेट वायर है, ये एक स्ट्रेट है और ये एक सर्किल है फुल। लेकिन ध्यान रखना है ये फुल सर्किल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से करंट इधर आधा गया आधा इधर गया, तो इसको हम क्या लेंगे, 2 हाफ सर्किल। यहाँ पे आप निकाल सकते हो, एक इसके कारण, फिर इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। इसके कारण वन एंड में हाफ सर्किल, इसके कारण वन एंड में। तो जनरली ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लास्ट एप्लीकेशन किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे, और वहीं से फर्स्ट टाइम हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद करिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़े थे आप, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पहली बार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बेसिक रीजन की इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्पिन होता नहीं होता, बहुत कंट्राडिक्ट है स्पिन में भी, तो किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।